जब लगे सब खत्म हो गया, एक दरवाजा हमेशा खुला है। कैथरीन कुहलमान से प्रेरित एक गहरी कहानी। प्रस्तावना। अंधेरे का वह क्षण। रात गहरी थी। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे फीकी पड़ गई थी। नेहा अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। दीवारों पर छायाएं हिल रही थी, जैसे उसके अंदर के डर बाहर आ गए हों। उसने धीरे से कहा, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद खुद उसे भी सुनाई नहीं दी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई सुन रहा था। एक साधारण लड़की की कहानी। नेहा कोई खास लड़की नहीं थी, न बहुत अमीर, न बहुत गरीब। बस एक साधारण सी जिंदगी। उसका घर एक छोटे से गांव में था। माँ पिता मेहनत करते थे और नेहा के सपने बहुत बड़े थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की मदद करना चाहती थी और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे सपनों के हिसाब से नहीं चलती। जब सब कुछ टूट गया, एक दिन अचानक उसके पिता की नौकरी चली गई। घर की हालत बिगड़ने लगी। माँ बीमार रहने लगी और घर में रोज झगड़े होने लगे। नेहा चुप हो गई। उसकी हंसी कहीं खो गई। स्कूल में भी उसका ध्यान नहीं लगता था। दोस्त दूर होने लगे। हर दिन जैसे एक नई लड़ाई थी। और एक दिन उसने हार मान ली। टूटे दिल की आवाज। उस रात नेहा बहुत रोई। उसने तकिए में मुंह छिपा लिया ताकि कोई उसकी आवाज न सुन सके। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, भगवान, आप कहाँ हो? लेकिन जवाब खामोशी थी। और वही खामोशी सबसे ज्यादा दर्द देती है। एक अनजाना संदेश। अगले दिन नेहा मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। तभी अचानक उसे एक वीडियो दिखा, कैथरीन कुहलमान का। वह कह रही थी, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तो एक बार यीशु के दरवाजे को खटखटाना। नेहा रुक गई। उसने वीडियो को फिर से चलाया, फिर से और फिर से। उसके दिल में कुछ बदल रहा था। दरवाजा खटखटाने का पहला कदम। उस रात नेहा ने पहली बार सच में प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। कोई बड़ी प्रार्थना नहीं थी, बस एक सच्चा दिल था। और वहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। शांति की पहली झलक। नेहा ने आंखें बंद की और अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास है। कोई जो उसे समझता है। कोई जो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। उसने आंसू पोंछे और पहली बार मुस्कुराई। अंदर का परिवर्तन। अगले कुछ दिनों में नेहा की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। समस्याएं अभी भी थी, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। वह पहले जैसी डरती नहीं थी। वह अब मजबूत महसूस करती थी। उसे उम्मीद दिखने लगी थी। चमत्कार हमेशा धीरे आते हैं। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बेहतर होने लगी। पिता को नई नौकरी का मौका मिला। और नेहा, वह फिर से अपने सपनों के पीछे चल पड़ी। यह कोई फिल्मी चमत्कार नहीं था, लेकिन यह सच्चा था। कैथरीन कुहलमान हमेशा कहती थी, परमेश्वर कभी देर नहीं करते, वह सही समय पर आते हैं। और नेहा ने यह अपने जीवन में देखा। एक नई शुरुआत। अब नेहा पहले जैसी नहीं थी।
वह अब दूसरों को भी हिम्मत देती थी। जब कोई कहता सब खत्म हो गया, तो वह मुस्कुराकर कहती, नहीं, अभी एक दरवाजा बाकी है, एक नई सुबह। उस रात के बाद नेहा की सुबह पहले जैसी नहीं थी। सूरज वही था, कमरा वही था, लेकिन दिल बदल चुका था। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार मुस्कुराई। शायद सब खत्म नहीं हुआ, अंदर की आवाज। अब नेहा जब भी अकेली होती, उसे एक हल्की सी शांति महसूस होती, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वह समझ नहीं पा रही थी, यह उसकी सोच थी या सच में कोई था। लेकिन एक बात साफ थी, वह अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। शब्दों में शक्ति। एक दिन नेहा को अपनी अलमारी में एक पुरानी किताब मिली, बाइबल। उसने उसे खोला और पहली लाइन जो उसने पढ़ी, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो यह सच है, मैं अकेली नहीं हूं। विश्वास की आग। अब नेहा रोज थोड़ा थोड़ा समय प्रार्थना में बिताने लगी। पहले 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, और धीरे धीरे प्रार्थना उसकी ताकत बन गई। परीक्षा फिर आई, लेकिन जिंदगी ने उसे फिर परखा। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर में पैसे नहीं थे और अस्पताल दूर था। नेहा के सामने फिर वही सवाल था, अब क्या होगा? इस बार डर नहीं, विश्वास था। इस बार नेहा रोई नहीं। वह सीधे घुटनों पर बैठी और बोली, प्रभु, आपने कहा था कि आप मेरे साथ हो। अब मुझे आपकी जरूरत है। उसकी आवाज में डर नहीं था, विश्वास था। चमत्कार का क्षण। उसी समय पड़ोस का एक आदमी आया। जल्दी चलो, मैंने एम्बुलेंस बुला ली है। नेहा चौंक गई। उसने किसी को नहीं बताया था, फिर भी मदद आ गई।